खतरनाक वाक़यात में से ये वाक़या पेश किया जा रहा है। कहा जाता है किसी मुल्क का एक बादशाह था और उसकी खूबसूरत बहुत ही हसीन बेटी थी। उस बादशाह का एक ग़ुलाम था जो हाथियों का रखवाला था और अच्छी तरह जानता था कि किस तरह हाथियों को काबू में रखना है। वो ग़ुलाम जो जवानी के आलम में था, उसने एक बार बादशाह की बेटी को देखा जब वो हाथी पर सवार होकर सैर के लिए निकली थी, और जब उसको पहली बार देखा तो उस पर फिदा हो गया। वो जब भी सैर के लिए निकलती तो वो उसको तकता रहता और चाहता कि उससे रिश्ता जोड़े। किसी तरह ये मेरी हो जाए, ये उसकी दिली तमन्ना हो गई थी, क्योंकि ग़ुलाम की हैसियत ये तो न थी कि बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता। अलबत्ता ये हो सकता था अगर शहज़ादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ती, क्योंकि वो था तो ग़ुलाम, लेकिन चूँकि जवान था और बहुत ही ज़्यादा खूबरू हट्टा कट्टा था, उसको देखकर कोई भी लड़की उसकी आशिक बन जाती और शहज़ादी की एक नज़र उस पर पड़नी थी। एक दिन उसने अपने साथियों से मशवरा किया कि मुझे बादशाह की बेटी से मोहब्बत हो गई है। शहज़ादी हुजूर के जब से देखा है मैं तो उनका दीवाना हो गया हूँ। एक पल के लिए भी चैन नहीं आता, बस चाहता हूँ किसी तरह शहज़ादी को हासिल करूँ। साथियों ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बादशाह को अगर तुमने बता दिया तो वो तुम्हें जिंदा आग में जला देगा। जानते तो हो बादशाह हर बात की सज़ा कितनी ज़्यादा भयानक देता है। लेकिन वो तो ज़िद्दी था और उसने दिल में तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं आग में जला दिया जाऊँ, मुझे शहज़ादी को हासिल करना है। एक दिन शहज़ादी जंगल की सैर के लिए निकली। वो ग़ुलाम आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे पीछे चलता रहा। उसने एक चालाकी की थी कि जहाँ जहाँ से हाथी गुजरता वहाँ वहाँ उसने कांटे बिछा दिए थे। जाहिर सी बात है, एक कांटा नहीं तो दूसरा कांटा तो उसको ज़रूर चुभ जाता, और यही हुआ। उसका मंसूबा कामयाब हो गया। शहज़ादी हाथी पर सवार हरे भरे जंगल के सरसब्ज़ो शादाब माहौल को देख रही थी कि अचानक हाथी ने ज़ोर से चिंगार लगाई। उसके पैर में कांटा घुस गया था। वहाँ पर तो शहज़ादी का कोई खादिम था ही नहीं जो उसकी मदद के लिए आता। अब उस ग़ुलाम ने मौका गनीमत जाना और दौड़ता हुआ हाथी के पैरों के पास आ गया। वो हाथी उस ग़ुलाम को जानता था। वो चुपचाप तो हुआ, लेकिन दर्द से कुर्रा रहा था। वो ग़ुलाम जानता था हाथी को कैसे काबू किया जाए। उसने इशारे से उसको समझाया कि तुम संभल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर शहज़ादी तो बौखलाई हुई थी। वो नौजवान उसको मसीहा लगा। ग़ुलाम ने चालाकी से कांटा निकाल दिया और वो हाथी पुरसुकून हो गया। शहज़ादी इतना खुश हुई कि हाथी से नीचे उतर आई। वो नहीं जानती थी कि वो ग़ुलाम उसी के महल में काम करता है और उसको न जाने कितने दिनों से देख रहा है। उसने पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसके हुस्न को देखकर वो भी दीवानी हो गई। इतना खूबरू, गोरा चिट्टा और हट्टा कट्टा नौजवान। वो समझ रही थी कि वो कोई शहज़ादा है, लेकिन वो शहज़ादा नहीं था, वो तो उसका खादिम था। वो उसके इश्क में मुब्तला हो गई। वो नहीं चाहती थी कि वो नौजवान उसकी नज़रों से दूर जाए। उसने कहा, तुम कहाँ रहते हो? तो वह कहने लगा, मैं आपके महल में काम करता हूँ। क्या तुम कोई शहज़ादे नहीं हो? नहीं, बल्कि मैं आपके महल में मौजूद हाथियों को संभालता हूँ। इसी वजह से यह हाथी मेरे काबू आ गया, क्योंकि ये मुझे जानता है। तुमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। मेरे वालिद साहब तुमसे बहुत खुश होंगे। वो उससे बातें करते करते इतना गुम हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि रात का अंधेरा फैल चुका है। उस ग़ुलाम ने कहा, शहज़ादी हुजूर, इस वक्त जंगल से बाहर निकलना तो ठीक नहीं है। अगर आप बुरा न माने तो आज की रात यहीं जंगल में गुजार लें। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मेरे होते हुए कोई भी दरिंदा आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। शहज़ादी तो पहले ही उससे मोहब्बत कर बैठी थी। वो जो जो कह रहा था उसकी बात मानती गई, यहाँ तक कि उसका इरादा उसके साथ ज़िनाकारी करने का था। दोनों एक दूसरे में ऐसे गुम हुए कि ज़िना कर बैठे। अब ग़ुलाम काफ़ी परेशान हुआ कि शहज़ादी और मैं तो ऐसा काम कर चुके हैं जिसके लिए बादशाह हुजूर कभी माफ़ नहीं करेंगे। सुबह हुई तो उसने शहज़ादी से कहा, आप तो इतने बड़े मुल्क की शहज़ादी हैं और मैं आपका अदना सा खादिम। क्या आपके अब्बा हुजूर मुझे कबूल करेंगे? आपके और मेरे दरमियान जो ताल्लुक़ बन चुका है
اس کی سزا تو بہت سخت ہوگی۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں، سزا نہیں ملے گی، کیونکہ میں جو چاہتی ہوں وہی ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں پسند کیا ہے اور میں اپنے ابا جان سے تمہاری سفارش کروں گی، پر اس کے لیے پہلے تمہیں میرے ابا جان کے پاس جانا پڑے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں دونوں یہی فیصلہ کر چکے تھے کہ پریشان ہونے سے اچھا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جا کر درخواست کی جائے، پھر اپنی قسمت آگ میں جلنا نصیب ہو یا پھر بادشاہ کی بیٹی نصیب ہو۔ شہزادی نے کہا، میں شادی تو صرف تم سے ہی کروں گی، اس لیے تم میرے بابا سے ملو۔ وہ غلام اس کو لے کر محل آ گیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے گھبراہٹ میں سارا قصہ سنا دیا اور بولا، بادشاہ حضور، کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤ، آپ کی بیٹی کا نکاح آپ مجھ سے کر دیں تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میں اسے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ سلامت نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب اس غلام کو کیا جواب دوں، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے میری بیٹی کی جان بچا کر۔ اس نے شہزادی کو دربار میں بلایا اور کہا کہ تم بھی اسے پسند کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، جی ہاں، میں اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بغیر میں اب جی نہیں سکتی ہوں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے اور اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور اس کو ورغلانے والا یہی غلام ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے سامنے ایک ایسی شرط رکھوں گا جس کو یہ کبھی بھی پورا نہیں کرے گا۔ اس نے کہا، تم میری ایک شرط پوری کر دو تو تمہارا نکاح اپنی اکلوتی شہزادی سے کر دوں گا۔ اگر شرط پوری نہ ہو سکی تو یاد رکھنا، ہمارے قانون کے مطابق جلتی ہوئی آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم 2 بوری بچھو بھر کر لے آؤ کہیں سے بھی تو تمہاری شادی میں اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں گا، ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار رہنا۔ بادشاہ نے شرط اس لیے رکھی تھی کہ اتنے زیادہ بچھو وہ اکٹھے کر کے لا ہی نہیں سکتا تھا، اور جس جگہ بادشاہ کا محل تھا وہاں بچھو ہوتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کے حکم دینے لگا، جاؤ شرط پوری کرو۔ پریشانی کے عالم میں وہ گھر آیا۔ اس کے باپ نے جب اس پر نظر ڈالی تو وہ کہنے لگا، بیٹا تم بہت پریشان ہو۔ اس نے کہا، بابا حضور، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس ملک کی شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں اور محبت ہی محبت میں ان کے ساتھ ایک ایسا کام کر چکا ہوں کہ جس کی سزا بادشاہ حضور مجھے بہت سخت دیں گے۔ میں نے ابھی ان کو یہ بات نہیں بتائی ہے، بس ان سے میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ باپ جو کہ اپنے بیٹے کے اس فعل سے بہت ہی زیادہ خفا ہوا، اس نے کہا، میرے بیٹے، میری تربیت تو ایسی نہیں تھی کہ تم ایک شہزادی کے عشق میں گرفتار ہو کر زناکاری کرو، بدکاری کرو۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جو کہ ہمارے دین میں حرام کام ہے، تم نے وہ حرام کاری کر لی۔ لیکن بابا حضور، اب میں کیا کروں؟ میں شادی تو کرنا چاہتا ہوں اسی شہزادی کے ساتھ تاکہ ان کی کوئی بدنامی نہ ہو۔ اب مجھے بتائیے، میں بچھو کہاں سے جمع کروں گا؟ کیا آپ مجھے کوئی ایسی جگہ بتا سکتے ہیں؟ باپ نے کہا، ابھی تو تم کام پر جاؤ، شام کو تم مجھ سے ملنا، میں تمہیں بچھو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ وہ غلام محل آ گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہو کر وہ واپس گھر آیا تو اس کا باپ اس کا منتظر تھا۔ باپ نے کہا کہ 2 بوریاں لائے ہوں جس کے لیے بادشاہ حضور نے حکم دیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بوریاں تو لے آیا ہوں۔ اس نے کہا، بوریاں تو لے آیا ہوں، اب آگے کا طریقہ کار آپ مجھے بتائیے۔ باپ نے کہا کہ اس شہر میں ایک بہت پرانا، بہت ہی قدیم، تقریباً 100 سال پرانا قبرستان ہے، اس میں قبر کی نشاندہی کر رہا ہوں، اس کا پتہ تمہیں دے رہا ہوں۔ اس فلاں قبر پر جانا، قبر سے ساری مٹی نکالنا اور آخر میں جب ایک اینٹ رہ جائے تو شروع کی اینٹ نکال کر بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا۔ جب ایک بوری بھر جائے تو اسی بوری کا منہ کسی رسی سے مضبوطی سے باندھ دینا اور پھر دوسری بوری کو بھی اسی طرح تم بھر لینا اور اس کے بعد قبر کو اچھی طرح بند کر دینا۔ اگلے دن اس بیٹے نے باپ کی بات پر عمل کیا اور پہنچ گیا اس قبرستان۔ وہاں پر جا کر اسے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جس قبر کی نشاندہی اس کے باپ نے کی تھی، اس قبر کے پاس پہنچ کر اس نے قبر کو ٹھیک اسی طرح کھودا اور جب آخری اینٹ اس نے ہٹا لی تو وہاں پر بوری کا منہ رکھ دیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا
के अंदर बेशुमार बिच्छू हैं जो बोरी के अंदर जाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो बोरी भर गई। उसने फ़ौरन उसका मुंह रस्सी से बांध दिया, फिर दूसरी बोरी ली और उसका मुंह भी कब्र से लगा दिया। वो बिच्छुओं से भर गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस पूरे शहर में बिच्छू मौजूद ही नहीं है और इस कब्र में बिच्छू ही बिच्छू हैं। आखिर साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से इसे यह अजाब मिल रहा है कि इसकी कब्र में बिच्छू हैं। बहरहाल उसने उस वक्त तो बाप से पूछा नहीं था, उसे तो बस बोरियां बादशाह तक पहुंचानी थी। जब दोनों बोरियां भरकर वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत हैरान परेशान। उसने कहा, तुम ये दोनों बोरियां आखिर कहाँ से भरकर लाए हो? तो उसने बता दिया कि एक ऐसा कब्रिस्तान जो इस शहर में मौजूद है, उस कब्र के बारे में मेरे बाबा ने मुझे बताया है। बादशाह ने कहा, फ़ौरन अपने बाप को बुला कर लाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस कब्र की निशानदही उसने की, आखिर उसमें बिच्छू क्यों मौजूद हैं और ये बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि बादशाह को ये बात मालूम है, लेकिन वो उसके बाप की ज़बानी उस बेटे तक ये बात पहुँचाना चाहता था। उस लड़के ने अपने वालिद साहब को बुलाया। शहज़ादी भी वहाँ मौजूद थी और वहाँ सारे दरबारी भी थे। बादशाह ने कहा, आप इसके वालिद साहब हैं, आप जानते हैं ना उस कब्र में बिच्छू क्यों मौजूद हैं? तो वो कहने लगे, जी हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो अपने बेटे को वहाँ भेजा। तो क्या आप मेरी शर्त को पूरा करना चाहते थे या अपने बेटे को आप सिखाना चाहते थे कि इसने जो गुनाह कबीरा मेरी बेटी के साथ किया है उसकी सज़ा क्या हो सकती है? बाप ने कहा, यही समझ लीजिए। बादशाह ने कहा, बताइए। तमाम दरबारी को ये बात बताइए और अपने बेटे को ख़ास तौर पर, साथ साथ मेरी बेटी को भी। तो उस बूढ़े ने बताना शुरू किया, बेटा जिस कब्र से तुम बिच्छू भर कर लाए हो और जहाँ पर बिच्छुओं की इतनी तादाद कि 2 बोरियाँ भर गई, अगर यकीन करो तुम 100 बोरियाँ भी लेकर जाते तो वो 100 बोरियाँ भी भर जाती, क्योंकि साहिब कब्र ने गुनाह कबीरा किया है। अब बजान कौन सा गुनाह कबीरा? ज़िनाकारी। एक बार नहीं, हर रात वो ज़िनाकारी करता था, बदकारी करता था, तवाइफ़ों के पास जाता था, उसके पहलू में नामहरम औरतें रहती थीं। वो शरई काम नहीं करता था बल्कि हराम तरीके से औरतों के पास जाता। इसी वजह से जब उसकी मौत हुई तो उस वक्त भी वो ज़िनाकारी कर रहा था। वो लड़का बादशाह के पास आया और कहने लगा, बादशाह हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मेरे कब्र में भी बिच्छू ही आएंगे क्योंकि मैंने भी ज़िनाकारी की है, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तुमने अनजाने में गलती की है, लेकिन चूँकि मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो तो सज़ा तुम्हें मिलेगी 100 कौड़े की, लेकिन तुम्हें ही नहीं मेरी बेटी को भी ये कौड़े लगेंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया, उसकी बेटी और उस लड़के को 100 कौड़े मारे गए। शहज़ादी तो निढाल हो गई थी, लेकिन चूँकि वो ऐसा अमल कर चुकी थी तो उसको ये सज़ा तो भुगतनी ही थी। उसके बाद बादशाह ने कहा, 1 महीने तुम दोनों को तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, जितना गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग सकते हो अल्लाह ताला के हुज़ूर माफ़ी मांगो। अगर तुम्हारा इश्क सच्चा है तो तुम दोनों मिलोगे। और फिर बादशाह ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उस गुलाम से कर दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें ऐसी बदकारी से बचाए और हमारी इस्लाह करे ताकि हम भी ऐसे हराम कामों से बचें। आपने ज़रूर वीडियो को देखा है तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट तो आप सब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।